जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो उन सभी बच्चों और अभिभावकों के लिए इम्पोर्टेंट है जिन बच्चों के या तो बॉर्डर लाइन पे हैं या थोड़े कम नंबर आ रहे हैं। तो देखिए, जो कई फैक्टर्स हैं जो कि कट ऑफ डिसाइड करती है, इसको हम लोग विधिवत समझेंगे। देखिए, मैं और वीडियोज़ में बताता हूँ, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा कि अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं या बॉर्डर लाइन पे हैं, तो आगे आप क्या-क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग सोचते हैं अगर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो मैं हर एक परिस्थिति से बच्चों की स्थिति देखता हूँ और समझता हूँ। जैसे मैं देखिए एक सरकारी अध्यापक हूँ, ठीक है? मैं भी अपने विद्यालय पे बच्चों को तैयारी कराया, ठीक है? और बच्चों के इंटरव्यूज़ मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप उसको जाके इंटरव्यू वाली प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो उसमें आपको पूरी स्पष्ट कई जानकारियाँ प्राप्त हो जाएँगी कि नवोदय विद्यालय ही नहीं, काफ़ी और भी अन्य परीक्षाएँ हैं, जिसमें बच्चे जा सकते हैं और बच्चे वहाँ जाकर फ्री पढ़ भी रहे हैं, ठीक है? अब देखिए, एक श्रेष्ठा योजना का फॉर्म आने वाला है, तो कई लोगों को इसकी जानकारी होती नहीं, तो काफ़ी पढ़ाए हुए मेरे बच्चे इस समय विभिन्न जो सीबीएसई माध्यम के आवासीय विद्यालय हैं, उसमें फ्री में पढ़ रहे हैं, एकदम फ्री में 9 टू 12, ठीक है? तो कई स्कीम्स आ रही हैं, अटल आवासीय विद्यालय है, तो पूरी जानकारी अभी मैं पूरे इस वीडियो में बताते चले जाऊँगा। जो आज का टॉपिक है कि आखिर जो डिसाइड होता है फैक्टर, वो किस आधार पर होता है? जैसे यहाँ पर देखिए, एक जनपद का श्रावस्ती का आपको यहाँ दिख रहा होगा, 46.96% छात्रों ने छोड़ी नवोदय प्रवेश परीक्षा, ठीक है? भाई कितने ने किया था? अब देखिए, जो भरे गए थे फॉर्म, वो भरे गए थे 2998, ठीक है? श्रावस्ती का बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और इतने थे और कितनों ने एग्ज़ाम दिया? केवल 1590 ने एग्ज़ाम दिया। तो आपको क्या लग रहा है, जो कट ऑफ मैंने बताई है, तो एक नॉर्मलाइज़ कट ऑफ है, ठीक है? जो कट ऑफ बताई उस इस ज़िले के बच्चों पे लागू होती है। ध्यान रखिएगा, नवोदय विद्यालय समिति कोई भी आंसर की जारी नहीं करते हैं, आप जानते हैं। और जो हम लोग बता रहे हैं वो सटीक है, ऐसा नहीं कि सटीक नहीं है, सटीक है और उससे आप मिला लिए होंगे, ठीक है? तो लेकिन कई फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं। इसमें अहम फैक्टर है कि कितने ने फॉर्म भरा, ठीक है? और फॉर्म भरने के बाद कितनों ने परीक्षा दी, ठीक है? तो देखिए, जिन्होंने छोड़ा इसका मतलब उनकी तैयारी नहीं थी। और कई बच्चे कम तैयारी पे भी घर वाले आ गए होंगे कि भाई चलो बच्चे का कैसे भी इतने बेहतरीन विद्यालय में सिलेक्शन हो जाए। और अभी हम डिटेल पढ़ेंगे इसमें। एक और देखिए, मैं अपने वाराणसी का आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ वाराणसी की क्या स्थिति है? नवोदय में 5087 बच्चों ने दी परीक्षा और आप सोचिए फॉर्म भरे गए थे यहाँ पर आपके 7787, इतने फॉर्म भरे गए थे, दिए कितने ने? 5087। तो मेरे वाराणसी की स्थिति अलग है। जिन बच्चों को मैंने पढ़ा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जान लीजिए 100 में से 96.25 पर ये ओबीसी बच्चा ग्रामीण का बता रहा हूँ मैं, ठीक है? उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ। जो बच्चा 93 ओबीसी वर्ग में लाया था, एससी में 89 में लाया था, उसका वाराणसी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये आज से 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अब तो इस समय और जागरूकता आ गई है, कंपटीशन और टफ हो गया है, ठीक है? तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हार जाएँ। जिस बच्चे का मैं बता रहा हूँ 89 मतलब कम आया था, नहीं हो पाए एससी कैटेगरी में, 89 पे नहीं हो पाया था, तो उस बच्चे ने क्या किया जानते हैं? इस समय वो बच्चा अटल आवासीय विद्यालय में उसका चयन कक्षा 9 में हो गया है और वो पढ़ रहा है, ठीक है? तो काफ़ी संभावनाएँ हैं, तो आप मायूस नहीं होना है। जो अन्य चीज़ें हैं उस पे आपको तैयारी जारी रखनी है, ठीक है? तो यहाँ देखिए, जो डिटेल है उसको हम लोग देख लें। देखिए, यहाँ दिया जवाहर नवोदय विद्यालय गजोघर की चयन परीक्षा 19 केंद्रों पे शांतिपूर्ण संपन्न हुई। तो कुल मिलाकर वही जो डिटेल है, जो 80 सीटें हैं, आप जानते हैं हर एक जिले में 80 सीटें हैं, ठीक है? और यहाँ पे भी श्रावस्ती में भी 80 सीटें थी, लेकिन 1590 कहाँ 5000। तो आपने अंतर देख लिया कि कितना बड़ा अंतर है कंपटीशन के कट ऑफ को बढ़ाने को लेकर। तो आप लोग द्वारा कई सवाल मेरे पास आ रहे थे कि सर क्या इतने पे हो जाएगा, अन्य चैनल पे अलग कट ऑफ आ रही है, ऐसे आ रही है। तो देखिए, कट ऑफ जो है वो डिसाइड करता है जिले का, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने कोई भी सटीक नहीं बता सकता, एक रेंज बता सकते हैं। देखिए, जो सबसे सेफ कट ऑफ है कि अगर बच्चे ने, मैं जर्नल का बात बता रहा हूँ, चाहे ग्रामीण का हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो, अगर बच्चा जो है 95 या 95 नंबर के ऊपर आ रहा है, एक सवाल आपका 1.25 नंबर का है, कुल 80 प्रश्न है, तो बच्चा एकदम सेफ है, एकदम सेफ है। ओबीसी वर्ग में 94 या उससे ऊपर आ रहा है, बच्चा एकदम सेफ है।
वाराणसी में कई बच्चे ऐसे हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं रहते हैं हमेशा जो 100 में 100 लाते हैं। तो आप कंपटीशन का लेवल देख सकते हैं। आपके ज़िले में कितना है ये आप जानते होंगे, ठीक है। दूसरी बात कि रिज़ल्ट देखिए, मैं रिज़ल्ट का भी वीडियो बना चुका हूँ। रिज़ल्ट आपका आएगा मार्च में, ठीक है। 15 से 25 तारीख के बीच में आएगा रिज़ल्ट। तो करना क्या है, अभी स्कूल आपके स्टार्ट हो गए होंगे, स्कूल जाइए, पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। अगर आपके पास अटल आवासीय, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, अटल आवासीय विद्यालय का फॉर्म भरिए। उसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, उसको ज़रूर देखिए जाकर, ठीक है। और अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य से हैं तब आप प्रयास आवासीय विद्यालय का फॉर्म भरिए, कक्षा 6 और 9 का, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आई हुई हैं। और अभी इसके बाद अगर आपका बच्चा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, चाहे आप जिस भी राज्य के हों, जिस भी स्टेट के हों, ठीक है। स्टेट से मतलब नहीं है कि मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, कहीं का भी बच्चा हो, अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है तो एक एग्ज़ाम होता है NMMS, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, राष्ट्रीय IIM योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, ठीक है। तो ये बच्चा देगा, तो इसमें बच्चे को 12,000 रुपये साल के मिलते हैं, वो भी 4 साल तक। तो देखिए काफ़ी स्कीम्स होती हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं होती है। और इसमें कंपटीशन, नवोदय में कंपटीशन क्यों है इतना ज़्यादा? क्योंकि नवोदय विद्यालय में प्राइवेट स्कूल के साथ साथ सरकारी स्कूल के भी बच्चे भरते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाता है, फॉर्म की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जो NMMS वाली परीक्षा है, इसमें क्या है आपका NMMS में, यहाँ पर आपका क्या है NMS में, कि इसमें केवल सरकारी स्कूल के बच्चे भरते हैं। तो लिमिटेड संख्या रहती है, प्राइवेट वाले बच्चे नहीं भरते हैं, क्योंकि सरकारी बच्चों को नहीं किसी कोचिंग की सुविधा मिल रही है, बस यूट्यूब के जरिए, हम लोगों के जरिए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाता है, ठीक है। और बच्चे का सिलेक्शन हो जा रहा है। अब इसमें भी जागरूकता आ गई है, तो 12,000 रुपये साल हर एक बच्चे को 4 साल तक मिलता है, कुल 48,000 रुपये मिलते हैं। तो काफ़ी इस तरह की योजनाएं हैं। कई देखिए प्राइवेट स्कॉलरशिप आती हैं, ठीक है। PM यशस्वी योजना थी, उस बच्चे का आज ही मैंने मैसेज पढ़ा कि सर इस बार क्या करना होगा। तो कई चीज़ें हैं, तो स्कीम्स आते रहती हैं। आपकी SDFC की स्कीम आई थी, वो मैंने बताया था, कई बच्चों को मिला, ठीक है। SBI का आशा स्कॉलरशिप आई थी, वो मैंने बताया कई बच्चों को मिला। तो ऐसे ही काफ़ी स्कीम्स होती हैं। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको तरह तरह की जो स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, मैं उन्हीं स्कीम्स को बताता हूँ जिसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो आप उसको आसानी से भर सकते हैं। और कई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, तो सिलेक्शन होना ना होना अलग बात है। एक बच्चे को देखिए आइडिया मिलता है, एक आइडिया मिलता है कि परीक्षा में बैठना कैसे है, ठीक है, किस तरह के सवाल आ रहे हैं, कैसे करना है। वो कंपटीशन, इतने बच्चे देखिए निकल रहे हैं, तो कंपटीशन का एक माहौल पता चल रहा है ना, परीक्षा देने के, भाई परीक्षा दी कैसे जाती है। आगे जब नौकरी की परीक्षा होंगी, अन्य परीक्षा होंगी, तो बच्चों को आइडिया लगेगा। सफलता असफलता अपनी जगह है, नए नए फॉर्म्स आ रहे हैं, बच्चे को जरूर भरवाइए। सिलेक्शन होना ना होना ये अलग बात है, बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये अलग बात है। फॉर्म जरूर भराइए, इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर एक जागृति आएगी कि प्रतियोगी परीक्षा भी कुछ चीज़ होती है, कंपटीशन कोई चीज़ होता है, तो बच्चा इस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट अपडेट थी। तो चाहे आप जिस भी ज़िले के हों, तो ज़िले में कितनी कट ऑफ जारी है, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, ये मैंने दोनों कंडीशन आपको यहाँ पर दिखा दी है, बता दी है, ठीक है। जो भी क्वेरी है आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी संबंधित वीडियो हैं उसके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप जुड़ सकते हैं। और विभिन्न सरकारी योजनाएं, जो स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं, परीक्षाएं हैं, उसकी जानकारी आपको समय से मिलते रहेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।